तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़ में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मैं आभारी हूँ आयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया है। 1975 में अमर महल म्यूजियम तथा लाइब्रेरी स्थापित करके आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी ने, मैं मानता हूँ कि अपने पूर्वजों को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम 2023 में उठाया गया, अभी उसके बारे में बताया गया। वार्षिक तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़ के द्वारा देश भर के एक्सपर्ट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविध सांस्कृतिक विरासत, जम्मू कश्मीर की प्राचीन ज्ञान परंपरा और इस आयोजन में भाग ले रहे आर्ट एक्सपर्ट्स, राइटर्स के आपसी संवाद से कला प्रेमियों को नए विचारों की दुनिया में झांकने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं मानता हूं कि तवी फेस्टिवल अपनी तरह का एक अनोखा मंच है, जो मन और हृदय दोनों की प्यास बुझा सकने में समर्थ है। प्रत्येक वर्ष एक नई बौद्धिक समझ को ये समाज के सामने रख सकता है। तवी फेस्टिवल में मुझे ये सभी तत्व मौजूद दिख रहे हैं। यह अध्ययन से लेकर सेवा का एक ऐसा मंच हो सकता है, जहां सरल और सहज तरीके से स्वतंत्र चेतना वाले व्यक्तित्व और ऐसे अनेक लोगों का निर्माण किया जा सकता है। मेरा मानना है कि कला की विभिन्न विधाएं एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण तथा नागरिकों में वैल्यू सिस्टम और क्रिएटिविटी के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं जिम्मेदारी से बात कहूँगा कि कला और संस्कृति एक समृद्ध और शांतिपूर्ण देश, राष्ट्र के लिए तथा विश्व के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी आवश्यकता साइंस और टेक्नोलॉजी की है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कला एवं साहित्य पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की बड़ी चर्चा दुनिया में हो रही है। विश्व के महान कलाकारों की पेंटिंग के डिज़ाइन को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक मॉडल्स को आज ट्रेनिंग दी जा रही है। एआई के वे एप्लीकेशंस लोगों की डिमांड के मुताबिक पेंटिंग भी बना रहे हैं। सहज ही डिजिटल कॉपी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार अनेक प्रबुद्ध जनों का मानना है कि चैट जीपीटी के माध्यम से लिखने की प्रक्रिया को भी रिप्लेस करने के प्रयास अब होने लगे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि एआई एल्गोरिथम जेन्युइन आर्ट प्रोसेस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि कोई भी कलाकार टेक्नोलॉजी में हो रहे प्रगति और उसके इन्वेंशन से मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में कैसे रहे, इसका सदैव ध्यान रखना होगा। टेक्नोलॉजी में हो रहे तीव्र परिवर्तन और आसानी से उपलब्ध टूल्स ने आज कलाकारों तथा साहित्यकारों को यह अवसर प्रदान किया है कि वो अपनी यूनिक प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें तथा ग्लोबल नॉलेज प्लेटफॉर्म को और भी समृद्ध बना सकें। बसोहली पेंटिंग, डोगरी साहित्य, कश्मीर घाटी के आर्ट एंड क्राफ्ट सांस्कृतिक जगत के लिए अनमोल हीरे जवाहरात जैसे हैं। ये सच है कि उनकी योग्यता के अनुसार ग्लोबल नॉलेज प्लेटफॉर्म में अभी तक उन्हें वो जगह नहीं मिल सकी है जिसके वो हकदार थे, लेकिन समय का चक्र घूम रहा है। सदियों बाद आज फिर से विश्व भारत में चर्चा का केंद्र बन रहा है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक मूल्यों का दुनिया भर में प्रचार और प्रसार होने लगा है। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि किसी भी समाज का आर्थिक विकास कला और संस्कृति से ही संचालित होता है। आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी तथा इस ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभावों और इस फेस्टिवल से जुड़े सभी कलाकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।